हमारे पाकिस्तान में जब भी कोई त्यौहार हो, ईद हो या कोई मेला, खासकर खानकाहों के आसपास आपको एक ख़ास चीज़ खाने को मिलेगी। वो चीज़ है जी कतलम्मा। कतलम्मा आपको पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में नज़र आएगा, खासकर पंजाब और फिर लाहौर में तो मिलना बहुत ही आसान है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वसीम शेख और आप देख रहे हैं ईटरीज रेसिपी यूट्यूब चैनल। ये कतलम्मा आप घर पर भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। आए बनाना शुरू करते हैं। कतलम्मा की बेस है उसकी रोटी। तो सबसे पहले रोटी की डो तैयार करेंगे। सिंपल 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। 2 कप मैदा लिया है, आधा टीस्पून नमक है और 2 टेबलस्पून घी शामिल करके दरमियाने दर्जे की डो तैयार करेंगे। ना ज़्यादा नरम हो और ना ही ज़्यादा सख्त चाहिए हमें। डो जब तैयार हो जाए तो ऊपर थोड़ा सा घी लगाकर डो को ढक के आधे घंटे के लिए हम रेस्ट दे देंगे। जब तक डो रेस्ट पे है हम कतलम्मा की टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। आपने हमारी लहमचून वाली रेसिपी ज़रूर देखी होगी, वो भी कुछ इसी तरह बनती है। उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो लैम्ब मिंस होता है और कतलम्मा का मेन इंग्रेडिएंट बेसन होता है। थोड़ा सा खुश्क धनिया दरदरा सा कूट लेंगे। और ये 1 कप बेसन है। हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे। मैंने आधा टीस्पून शामिल किया है और आधा टीस्पून डो में भी डाला था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक सेट कर लें। 1 टीस्पून सुर्ख दरदरा मिर्च है, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर है। आप चाहें तो लहसुन पाउडर स्किप कर सकते हैं। आधा टीस्पून अजवाइन है, आधा टीस्पून जीरा शामिल किया है, आधा टीस्पून काली मिर्च है। अच्छी तरह इसको ड्राई मिक्स कर लेंगे। एक आखिरी अहम इंग्रेडिएंट रहता है, आपने देखा होगा पंजाब में कतलम्मा का कलर ऑरेंज कलर का होता है, जिसके लिए फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास इस वक्त किचन में ऑरेंज फूड कलर नहीं था, बल्कि रेड और येलो फूड कलर पड़ा था। तो मैंने दोनों को मिक्स करके ऑरेंज शेड निकालने की कोशिश की है। देखते हैं कैसा कलर आता है। वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, फूड कलर तो खानों में खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप कोई भी इस्तेमाल कर लें। मैंने 1/4 टीस्पून फूड कलर इस्तेमाल किया है। ड्राई मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके गाढ़ा सा मिक्सर तैयार कर लेंगे। ये देखें, इतना सा गाढ़ा होना चाहिए। कतलम्मा की टॉपिंग रेडी है और डो को भी रेस्ट दिए आधा घंटा हो गया है। डो को मैट पे निकाल के 2-2 हाथ कर लें थोड़ा सा और इसके 4 पेड़े बना लें। मैट पे या काउंटर पे जहाँ भी आप बेल रहे हैं, नीचे थोड़ा सा घी लगा लें।
एक पेड़ा लेके हाथ की मदद से रोटी की शक्ल में फैला लें। आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ पैन में घी शामिल करके गर्म होने के लिए रख देंगे। रोटी का साइज पैन के साइज के मुताबिक बेलना है, वरना आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। अब ये जो हमने बेसन का बैटर तैयार किया था, रोटी पर इस तरह से फैला के एक पतली सी लेयर लगा देंगे। ये माश की दाल है। माश की दाल को 2 से 3 घंटे पानी में सोख करके रख ले। थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे और ये खुश्क धनिया जो हमने कूट कर रखा था, इससे टॉपिंग करेंगे और स्पैचुला की मदद से थोड़ा थोड़ा दबा देंगे। अब हमें राउंड शेप में एक स्टिक चाहिए। मैं ये लकड़ी की डोई का पिछला हिस्सा इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस तरह लकड़ी पर डालकर सीधा पैन में डाल देना है। लगता है 2 कलर मिक्स करते हुए येलो कलर कम डाला है, इसलिए थोड़ा रेडिश हो गया है। कोई बात नहीं, कलर तो खूबसूरत आ ही गया है। ख्याल रहे हमने कतलम्मा को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। जो ही किनारों पे कलर आए, साइड को पलट कर 2 मिनट फ्राई कर लें। ले जी, कतलम्मा रेडी है। इसको हम निकाल के ड्रेन करने के लिए रख देते हैं। बाकी के 3 भी फ्राई कर लेते हैं। लाहौरी पंजाबी कतलम्मा सर्विंग के लिए तैयार है। आए आपको चेक करवाते हैं कि कैसा बना है। आपने देखा जब कतलम्मा को मैंने हाथ से तोड़ा तो कितना खस्ता बना है और खाने में बाजार से भी ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि ये घर पे बना है। आप भी घर पर बनाएं और मज़े से खाएं। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। कम खर्च और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारा YouTube फूड चैनल ईटरीज सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक और कमेंट भी करें।